नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा की उंगली ज्ञान की उंगली होती है। आपके बौद्धिक स्तर को बताती है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने विद्वान हैं, कितने ज्ञानवान हैं, कितना आप में धैर्य है और बौद्धिक क्षमता कितनी है और याददाश्त कितनी है। कुल मिलाकर सारे के सारे सिंबल आपकी उंगली के अंदर बेहतरीन है, क्योंकि सूर्य की उंगली के प्रथम कट तक आपकी इस उंगली की लंबाई बेहतरीन व्यक्ति को बताती है कि इसकी भाषा शैली बहुत सुंदर है और व्यक्ति की अच्छी याददाश्त और साथ ही साथ ज्ञान की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं। यदि इनके पर्वों को वर्तमान में देखता हूँ तो मुझे कोई विशेष प्रकार से कोई दूषित पर्व नहीं लगते कि इनके पास कोई धन के आगमन नहीं होंगे या कोई ज़्यादा कुल मिलाकर किसी भी प्रकार से बुद्धि में बहुत बड़ी टेंशन की स्थिति को दिखाई नहीं देती। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। ये यश के लिए, मान सम्मान के लिए, जीवन में नौकरियों में कितना आपका योगदान रहेगा और व्यापार में कैसी स्थिति रहेगी, इन सब बहुत सारी बातों के लिए जानी जाती है। अभी वर्तमान की उंगली से मैं देखता हूँ फर्स्ट पर्व, सेकंड पर्व, थर्ड पर्व, तीनों के तीनों पर्व पर सामान्य रूप से खड़ी हुई रेखाएं। सामान्य रूप से खड़ी हुई रेखा का रोल जो होता है वो व्यक्ति के जीवन में सामान्य होता है, यानी कुल मिलाकर के व्यक्ति का जहाँ कार्य क्षेत्र है वहाँ व्यक्ति का सम्मान बना हुआ है। किसी भी प्रकार की कोई बदनामी के योग नहीं, किसी भी प्रकार से यहाँ पर कैसी कोई बहुत बड़े आंखों के या हड्डियों के रोग की संभावना भी नहीं है। तो ये यहाँ आप कुल मिलाकर ठीक, परंतु शनि की उंगली के साथ और जब ये गैप इतना बड़ा हो जाए तो इस गैप को कहते हैं कि जब इस प्रकार का गैप हो जाता है तो व्यक्ति अपने माँ बाप के बुढ़ापे में या तो दूर स्थानों में रहने के कारण या ऐसा समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर के उनके जीवन के अंदर माँ बाप का बहुत काफ़ी लंबी उम्र तक का सहयोग व्यक्ति के जीवन में नहीं रहता है और व्यक्ति बुढ़ापे में उनकी सेवा करने से वंचित रह जाता है। इस तरह के कई पहलू यहाँ से निकल जाते हैं, साथ ही साथ परिवार के लोगों का सहयोग भी नहीं मिल पाता। अब बात करता हूँ यहाँ पर शनि की उंगली के लिए। शनि की उंगली प्रथम पर्व पर यहाँ एक कट का निशान है और बाकी उंगलियों पर थोड़े थोड़े माइनर चिन्ह कुल मिलाकर खड़े हैं। यहाँ कुल मिलाकर चिंताओं को दर्शाने वाली, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ यह है कि फिर भी आपको रुपये लेन देन में ज़्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि यदि आप किसी को पैसे दे देंगे तो वो लौट कर नहीं आएगा। साथ ही साथ ये बीच के पर्व और नीचे वाले पर्व पर जब इस प्रकार के चिन्ह लग जाएं एक एक करके तीनों पर, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष बनाते हैं धन की स्थितियों के लिए। यानी कुल मिलाकर व्यक्ति का खर्चा ज़्यादा हो जाता है और उसके कारण कभी कभी व्यक्ति को कर्ज का सामना बहुत लंबे समय तक। ये जो चिन्ह होते हैं पूरे पूरक नहीं है, कुल मिलाकर इनका बहुत बड़ा योग जीवन में नहीं रहता, तो ये स्थितियों से व्यक्ति निकल जाता है। यहाँ बात करता हूँ आपकी सीधा सीधा बृहस्पति की उंगली के बारे में, जो पत्नी के सहयोग के लिए जाना जाता है और साथ ही साथ संतान के सुख सहयोग के लिए। बीच में एक बहुत बड़ा छिद्र है जो बताता है कि व्यक्ति के पास में वर्तमान में जब तक ये छिद्र उंगली के बीच से चमकता रहेगा, व्यक्ति के जीवन के अंदर धन के आगमन आएंगे, धन आएगा, धन निकल जाएगा, उसको सही तरीके से सही दिशा में लगा नहीं पाएगा और खर्च बना रहेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ उंगलियों से देखता हूँ तो यहाँ उंगलियों से पति से पत्नी का संबंध का पता लगता है। यहाँ पर देखता हूँ तो कुल मिलाकर यहाँ पर पत्नी से खराब संबंध नहीं दिखते, साथ ही साथ संतान से संबंध खराब नहीं दिखते। ये पूरे हाथ से देखा जाता है, अभी सिर्फ वर्तमान में उंगली से मैं देख रहा हूँ। आइए बात करता हूँ मैं बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत मैंने पहले ही बताया था कि इसका जो रोल होता है व्यक्ति की मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, जहाँ उंगली का होता है वहीं पर्वत का होता है। देखिए पर्वत आपका फूला हुआ है, फूला हुआ पर्वत अच्छा नहीं होता, यानी जब उठा हुआ पर्वत हो तो ये व्यक्ति के जीवन के अंदर जब इस प्रकार का यहाँ पर हो तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत ऐसा समझिए कि धन जो आ रहा है ना, उसको धन के आगमन को वो रोक नहीं पा रहा और वो जाकर के तुरंत कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है और उसमें व्यक्ति का बहुत बड़ा गलत रोल भी हो सकता है, गलत निर्णय भी हो सकता है। ज़्यादा आकांक्षाएं करने के लिए, ज़्यादा उम्मीदें करने के कारण व्यक्ति धन को इन्वेस्टमेंट गलत दिशा में कर देता है। ऐसा बहुत बार देखने आता है। कुल मिलाकर धन के आगमन निरंतर रूप से आपके पास है। यहाँ पर सूर्य पर्व को मैं जब देखता हूँ तो सूर्य के पर्व पर ट्रैंगिस जैसी स्थिति से बनने वाला ये पर्व और साथ ही साथ इधर कुछ मिलाकर के जैसे फ्लैग जैसा लगेगा, लेकिन फ्लैग नहीं है। कुल मिलाकर ये वो स्थिति है जो आपके जीवन में बताती है कि ऐसा व्यक्ति राज्य सरकार की नौकरी के लिए अगर प्रयास करे तो निश्चित रूप से उसे राज्य सरकार की नौकरी का सहयोग मिलता है। जब सहायक रेखा भी बराबर में व्यक्ति को हो तो इसको कहते हैं कि अपनी जो नौकरी है उसके प्रति व्यक्ति कई बार चिंतित होगा, लेकिन वो कवरेज रेखा उसके साथ में लगी हुई है, वो व्यक्ति को स्थापित करती रहेगी।
यानी कि यहाँ पर अगर आपने युवा अवस्था में नौकरी करने का प्रयास करेंगे तो आपको राज्य सरकार से संबंधित नौकरी भी मिल सकती है, ऐसा संकेत सूर्य पर्व पर मिला। यहाँ बात करता हूँ आपके पर्व की, जिसको बोलते हैं धन का पर्व या भाग्य पर्व, और भाग्य पर्व पर खड़ी हुई रेखाएं, यानी कुल मिलाकर के आपके पास में ऐसा कोई भी दूषित चिन्ह नहीं जिसके हिसाब से मैं ये कह सकूँ कि जी भाग्य आपका साथ नहीं देता। कुल मिलाकर भाग्य आपका साथ देता है, साधन आपको बनाए रखता है। चलिए मैं बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व पर किसी प्रकार का कोई त्रिभुज नहीं है, कोई ब्रैकेट्स नहीं है, कोई एक्स का चिन्ह नहीं है। ये सहायक रेखा जब खड़ी हो जाती हैं तो इसको कहते हैं कि व्यक्ति जीवन में मकान बनाने की सोच रहा है और उसका मकान अवश्य बनता भी है। तो यहाँ से सिर्फ मकान के बारे में केवल इतना ही बोला जा सकता है। बृहस्पति कोई बहुत बड़ा रोल नहीं दे रहा, यानी कि बड़ी जो पद प्रतिष्ठा की जो जॉब होती हैं उनके लिए व्यक्ति को, प्रमोशंस के लिए व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आइए बात करता हूँ हृदय रेखा की। हृदय रेखा आपकी लगातार कवरेज रेखा इसके साथ नीचे लगी रही, यानी मन के अंदर बहुत सारे सवाल हैं, मन के अंदर बहुत सारी असंतुष्टि है, एक तरह से मन बहुत बेचैन रहता है, लेकिन नीचे कवरेज रेखा रखती है तो व्यक्ति अपने आप को संभाल जाता है। जैसी भी स्थिति है उन पे आखिर में समझ कर लेता है कि भाई ठीक है, जैसी भी जो भी स्थिति है मैं उसे अपने आप से संभालूंगा और उससे निकल करके अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा। तो कुल मिलाकर मन के अंदर बहुत बेचैनी, पर किसी प्रकार के बड़े रोग की कोई भी संभावना यहाँ पर नहीं है। अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर सीधा सीधा मंगल पर्व, जिसको कर्म पर्व बोलते हैं। मंगल पर्व, कर्म पर्व पर बनते हुए ये ब्रैकेट्स भी है हल्के से और ये रेखाएं भी है, यानी कुल मिलाकर कर्म करने की प्रवृत्ति और कुछ रेखाएं एक दूसरे पर चढ़ कर के चले तो व्यक्ति को कहते भाई मैं अपने हिसाब से बहुत प्रयास करता हूं लेकिन मेरे हिसाब से मुझे उतनी तरक्की नहीं है, ऐसा सोचता है व्यक्ति। कुल मिलाकर सामान्य सा कर्म करने वाले व्यक्ति आप हैं। जितना पर आपका टारगेट है, जो काम है, उस काम के प्रति आप पूरी तरह से दायित्व निभाते हैं। चलिए बात करता हूं आपकी बहुत एक खराब रेखा की, जिसको बोलते हैं बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा का जीवन के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए मेरा काम हस्तरेखा बोलना है, कोई व्यक्ति अपने जीवन में कितना खराब है कितना अच्छा है उसकी हस्तरेखा बताती है। यहाँ हस्तरेखा को जब मैं देखता हूँ तो बीच में छोटे से क्रॉस को लेकर हुई चलती है, बीच में दीप बनाती है, शुरू में भी बहुत आड़ी टेढ़ी चलती है। ये वो स्थिति है जो मस्तिष्क स्थितियों पर नियंत्रण नहीं रखने देती, यानी कि आपके खुद बुद्धि पर नियंत्रण नहीं है। आप खुद मन से, आपके बुद्धि के अंदर आप सही निर्णय नहीं लेते हैं, आपके दिमाग में डिप्रेशन बना रहता है, आपके दिमाग में क्रोध बना रहता है और इस क्रोध के कारण आप अपने जीवन को स्वयं अस्त व्यस्त करते हैं। ये बुद्धि रेखा का रोल आपके जीवन में बहुत खराब स्थिति से दिखाया गया है। तो ये मेरे हिसाब से सही निर्णय लेने के लिए जो आपके पास बुद्धि रेखा है वो यहाँ पर नहीं है। अगर बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बाद द्वितीय मंगल पर्व की, तो द्वितीय मंगल पर्व यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर कोई विशेष रूप से नज़र नहीं आता, लेकिन हमारे यहाँ जो मंगल पर्व होता है वो कुल मिलाकर के इस क्षेत्र से लेकर के और इस क्षेत्र तक का जो बीच का एरिया होता है, इसको एक तरह से बोलते हैं हमारे यहाँ पर मंगल क्षेत्र। जब मंगल क्षेत्र इस तरह से बहुत सारी रेखाओं से कटा फटा हो, आपको यहाँ भी दिखाई देगा, इधर भी दिखाई देगा, तो आपको स्वयं पर निर्णय करना होगा। आपकी गलत डिसीजंस से आप अपने जीवन में नुकसान उठा सकते हैं। तो आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है यहाँ हाथ में। चलिए बात करता हूँ चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखाएं माइनस रूपी रूप, यानी कुल मिलाकर कोई प्रगति की रेखा नहीं है, हल्की हल्की नीचे कोई गिरती है, यानी कुल मिलाकर के कोई यहाँ पर प्रगति के बहुत ज़्यादा चिन्ह नज़र नहीं आते और अपने आप में बस मानसिक डिस्टर्बेंस कह सकता हूँ, हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं कि कोई डिप्रेशन के आप शिकार होने वाले हैं। तो ये इस प्रकार की यहाँ का इसका चिन्ह का फल है। अगर व्यक्ति अपने जीवन में यहाँ शुक्र पर्व से जब कोई रेखा निकले इस तरीके से और उस पर कोई शुक्र पर्व से बनाती हुई रेखा एक तरह से दीप का सा काम कर दे, तो ये क्या होता है, अब व्यक्ति के जीवन के अंदर संसाधन बनाना चाहता है परंतु संसाधन में रोड़े बहुत है। कुल मिलाकर के यहाँ यानी कि शुक्र पर बने दीप का आधा आधा हिस्सा केतु तक जाना व्यक्ति को ऋणात्मक स्थितियों का सामना कराता है और कुल मिलाकर उसके जीवन में संसाधनों में बहुत परेशानी का सामना। यहाँ पर यदि ये रेखा देखोगे आप तो ये वो रेखाएं हैं कि प्रयास करें व्यापार के लिए तो उसमें भी स्थिरता नहीं रहती है, उसमें भी टूटन रहती है। कुल मिलाकर के अप डाउन का सामना काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी रेखाएँ यहाँ पर नहीं कहला रही व्यापार की स्थिति से।
चलिए मैं बात करता हूं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। ईश्वर कृपा से जैसे भी है, कुल मिलाकर भाग्य रेखा का रोल अपने आप में ठीक दिखाई देता है। यानी कि यहाँ से लेकर के एक ही भाग्य परिवर्तन, फिर 34-33वें वर्ष से फिर ये भाग्य रेखा का परिवर्तन, और फिर सीधे रूप में चले जाना और कुछ राहु रेखाओं का बीच में काट देना। तो कुल मिलाकर के जहाँ ये काट उदय हो रहा है आपके जीवन का, और जहाँ ये जाकर आपका दीप बन रहा है, इस उम्र के पड़ाव में आप चल रहे हैं, यानी 46 में। अब चलिए मैं बताता हूँ आपको आपके सवालों से पहले आपके शुक्र पर्वत के बारे में। तो यहाँ भाग्य रेखा ठीक ठाक है, आपके पास नियमित साधन दिखला रही है। अब बात करता हूँ यहाँ पर शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व और कुल मिलाकर के शुक्र पर्व जो है, ये वो पर्व है जो व्यक्ति के कुल मिलाकर के अगर इस तरह का छोटे छोटे एक्स के चिन्ह हो या कुछ दूसरी तरह रेखाएं हो, तो ये कैसे कहते हैं भाई, संसाधनों से अपने आप को संतुष्ट ना हो कर पाना। तो ये संसाधनों से संतुष्ट ना कर पाने वाला शुक्र पर्व, और साथ ही साथ ये बहुत सुंदर रेखा आपके पास जो प्रत्येक व्यक्ति को नहीं मिलती है। इस मंगल रेखा का जीवन में क्या रोल होता है? जब ये मंगल रेखा होती है तो इसका एक बहुत बड़ा रोल ये होता है कि व्यक्ति, जैसे आपकी उम्र इस समय 46 वर्ष है, तो देखने में आपकी व्यक्ति जो लगेगा वो 40 वर्ष का लगेगा। जो जो आपकी उम्र होगी उस उम्र से भी आप युवा दिखाई देते रहेंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि मंगल रेखा कवरेज रेखा का काम करती है। जितनी भी आपकी आयु रेखा के बीच में इस खंड तक, यानी कि लगभग मैं कह सकता हूं कि आपके जीवन में इस रेखा का 57-58वें वर्ष तक रोल है। ये आपको सारी समस्या जरूर आएंगी, लेकिन उन समस्याओं से निकाल करके ले जाएगी। चाहे बौद्धिक क्षमता की हो, चाहे कोई अड़चन आए, चाहे मुसीबत आए, तो आपका सम्मान बचा लेती है बस ये रेखा। इसका ये काम होता है, यानी आपकी जीवन रेखा का कवरेज करती है। जीवन में जो अड़चनें आती हैं उनसे निकल जाता है व्यक्ति पूजा पाठ या अपनी किसी भी भगवान की पुराने कर्मों के कारण। तो चलिए, ये आपकी एक मंगल रेखा अच्छी निकली। इसके बाद आयु रेखा देखिएगा। आयु रेखा, और यहाँ आपकी आयु रेखा जाकर के इस तरीके से यहाँ चली गई, और यहाँ आपको मछली जैसा दिखाई देगा, पर ऐसा कुछ नहीं। मैंने बताया था कि एक शुक्र पर से निकल करने वाली रेखा एक तरह से वो दीप जैसा स्थिति बना रही थी, और नीचे वाली ये रेखा जो है कुल मिलाकर जा रही हैं, इसको कह देते हैं कि भाई थोड़ा सा व्यक्ति के जीवन में वर्तमान में संघर्ष बना हुआ है। तो कुल मिलाकर आपकी सारी हाथ की रेखाओं बारे में बताया। आयु रेखा आपकी लगभग बैठती है यहाँ पर 78 से 80 वर्ष। चलिए अब बात करता हूं आपकी यहाँ पर संतान रेखाएं आपके हाथ के अंदर दिखाई देती हैं स्पष्ट रूप से, 3 संतान रेखाएं, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगती है। तो यहाँ बताएंगे आपका सवालों के अब मैं जवाब। मेरा अपना मकान कब बनेगा और कैसा बनेगा? जहाँ तक आप मकान बनाने की बात करते हैं, तो शुक्र पर्व से निकलने वाली रेखा पर बना दीप इच्छा है, मकान बनाना चाहते हैं, अच्छा मकान बने ऐसा। मंगल पर्वत पर कुछ ब्रैकेट्स बन रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा स्थिति वहाँ से भी स्पष्ट नज़र नहीं आई। भाग्य रेखा पर यदि मैं देखता हूँ आपकी उम्र जहाँ 46 वर्ष है, वहाँ पर भी आप प्रयास करते हैं थोड़ा सा इस जगह पर, लेकिन यहाँ आगे ब्रैकेट्स नहीं बनता। जब इस तरह की संभावनाएं होती है तो मैंने कई बार देखा कि व्यक्ति का यहाँ पर एक चतुर्भुज अगर स्पष्ट सा बन जाए तो वो आपके जीवन में आपका मकान बना सकता है। यहाँ ये संभावनाओं का है। ऐसा ब्रैकेट जब बनते हैं तो 3 से 4 साल के अंदर व्यक्ति की वो कामनाएं पूरी आती है। मुझे लगता है कि आप जीवन के लगभग 49 से 50वें वर्ष में ऐसी ये ब्रैकेट्स बन जाएगा, और 49 से 50वें वर्ष में आपको वो मकान बनने की बहुत संभावना है। यदि ये इसी प्रकार से चिन्ह रह जाता है तो मोटा कर्ज लेने के बाद आपको मकान बनेगा। तो 49 से 50वें वर्ष में आर्थिक स्थिति कब सुदृढ़ होगी? आर्थिक स्थिति सुदृढ़ का जहाँ तक सवाल करते हैं, इस पे आपको जहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हाथ के अंदर कुल मिलाकर धन के साधन हैं। धन के साधन को किस तरह से सेट करें आप, ये आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आपकी बुद्धि रेखा बहुत बड़े दीप से प्रभावित है। तो आप अगर कहीं गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे अपने आप को रोकिएगा। साथ ही साथ आपको बचना होगा अपने अधिक खर्च से, और जो धन के आगमन हैं उन पर धीरे धीरे आपको कुछ उपाय बताऊंगा, उसको करोगे तो बिल्कुल संसाधन भी बढ़ जाएंगे और आपको अच्छा। तो यहाँ आर्थिक स्थिति आपकी कोई बहुत खराब नहीं है और आगे भी सुदृढ़ ही बनेगी। मेरी अर्धांगिनी मुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं करती, ऐसा क्यों? मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों। क्योंकि आपको लगता है कि अर्धांगिनी मुंह नहीं करती। यहाँ मेरे हिसाब से
कहीं से भी कहीं तक अर्धाग्नि की कोई बाकायदा खराब रेखा रही। ये एक छोटा सा एक्स का चिन्ह यहाँ आपके दीप के बीच में है। जब इस तरह का एक्स का चिन्ह दीप के बीच में बन जाए तो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाता। आपको निर्णय करना होगा कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं जिनके कारण मुझे पत्नी बुरी लगती है, मैं उससे सहयोग नहीं कर पाता हूं, मैं उसको समय नहीं दे पाता हूं। तो ये आपके हाथ में ज़्यादा बड़ी कमी, अब उनका हाथ देखूंगा तो उनसे पता लगेगा। तो यहाँ आपकी कमी नज़र आती है, तो उसको आपको कुल मिलाकर सोचना होगा कि ऐसी क्या बातें हैं जिनके कारण मैं अपने घर में पत्नी के पास मुझे ऐसा लगता है। मेरे लिए क्या उचित है, सरकारी नौकरी या व्यापार? आपके लिए नौकरी करना ही उचित है। यहाँ पर व्यापार करेंगे तो बहुत बुरी तरीके से आप डूब जाएंगे। ये अच्छी रेखा आपके हाथ के अंदर नहीं है। जब तक माँ थी मेरे साथ मुझे आर्थिक तंगी नहीं थी, चलिए ईश्वर कृपा है, माता की आपके ऊपर कृपा रही होगी। ये इस बात से हाथ से कोई लेना देना नहीं है। मैं बहुत कर्ज में हूँ, उससे मुक्ति कब तक मिलेगी? मेरा भविष्य कैसा रहेगा? कर्ज से मुक्ति के लिए मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ, उसे कर लीजिएगा। और कुछ मैंने बताया था अपने आप पर अंकुश करके चलिएगा, अपने घर की सलाह करके चलिएगा। देखिए आपको बहुत जल्दी कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। मैं समझता हूँ जैसी हाथ की रेखा मेरे सामने है, इसमें कोई बहुत बड़ी कर्ज की बात नहीं है। कुल मिलाकर आपके डिसीजंस की बात ज़्यादा है। तो आप जिससे बहुत जल्दी मुक्त पाएंगे, मैं उपाय बता दूंगा। जितनी जल्दी करेंगे उतना जल्दी आपके जीवन में मुक्ति आपको मिलना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो यदि आप कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो आप पहन सकते हैं एक सुंदर सा पुखराज। यहाँ पर ये बीच का गैप भरेगा, जिसके कारण आपके जीवन के अंदर आपके धन के आगमन मजबूती से बनने शुरू हो जाएंगे और खर्च पर कंट्रोल आएगा। कुल मिलाकर यहाँ पुखराज का एक रत्न पहन लीजिएगा। अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं एक बेहतरीन सा पुखराज आपको बनवा कर भेज सकता हूँ। साथ ही साथ करिए आप रोजाना अपने पूजा के अंदर श्री सूक्तम और दारिद्र्य दहन, ये आपको पढ़ने ही होंगे यदि आप चाहते हैं अपने जीवन की खुशहाली। तो उसके लिए श्री सूक्तम और दारिद्र्य दहन का स्रोत जो लिंक मैं भेज रहा हूँ, इन्हें रोजाना अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए। आप जीवन में खुश रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।